दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग गोल्डन कार्ड के तहत इलाज करवाते हैं, थोड़ी सी राहत की खबर है क्योंकि स्टेट हेल्थ एजेंसी की जानिब से एक वजाहती बयान आया है। जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर डायलिसिस सेंटर्स हैं, जिन्होंने गोल्डन कार्ड के तहत इलाज करना बंद कर दिया है 2 सितंबर के बाद, उन तमाम अस्पतालों के दबाव के बीच और कल डायलिसिस पेशेंट्स के जो तीमारदार थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, एहतजाज किया। तो उस प्रदर्शन के बाद सरकार दबाव में आई और स्टेट हेल्थ एजेंसी ने 2 चीजें क्लियर की हैं। जो लोग गोल्डन कार्ड के तहत इलाज करवाना चाह रहे हैं, अगर प्रॉब्लम कहीं पर आ रही है तो एक तो ये यकीनी बनाने का दावा किया गया है कि बिला तात्तुल सर्विसेज जारी रहेंगी, किसी किस्म का जो क्योस कंफ्यूजन है वो नहीं रखेंगे। स्टेट हेल्थ एजेंसी के इस बयान के मुताबिक तमाम गैर सरकारी या जो निजी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर इलाज जारी रहे, इसके लिए कोशिशें जारी रहेंगी और किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं होगी। तमाम पेशेंट्स जो हैं उनको कहा गया है कि वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जो प्राइवेट एम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, EHCPs हैं, यानी वो अस्पताल जहां पर आप सरकार के स्कीम के तहत, हेल्थ स्कीम के तहत, जो इंश्योरेंस के तहत फायदा उठाते हैं, उन लोगों को बहुत हद तक राहत मिली है। सो यू डोंट नीड टू वरी कि किसी भी तरीके से इलाज ना हो। आप इन अस्पतालों के साथ, उन्होंने अस्पतालों के साथ टाई अप किया होगा जिसके बाद ये बयान जारी किया, नंबर 1। दूसरा, अगर हंगामी सूरत हाल होती है, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो सकती हैं, तो 104 नंबर 104 याद रखिएगा। 104 जब आप डायल करेंगे तो ये स्टेट हेल्थ एजेंसी के जिम्मेदारान को नंबर्स लगेंगे। वहां से फिर फैसला होगा कि कहां पर किसका इलाज कैसे करवाना है। कोई इमरजेंसी केस है जिनको मुश्किलात काफी ज्यादा है, मान लीजिएगा कि इमरजेंसी केस आ गया तो फौरन से अस्पताल गए, वहां पर गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो फिर 104 नंबर आपको डायल करना। ये टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा नहीं कटेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपके नंबर से ये कॉल लगेगी। इसके अलावा सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि तमाम हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर पेशेंट्स को, मरीजों को और उनके तीमारदारों को राहत पहुंचाई जाए। जो बेनिफिशरीज हैं, गोल्डन कार्ड के तहत इलाज करवाते हैं, उन लोगों को राहत मिले, इस बात को यकीनी वो बनाएंगे। और अथॉरिटीज ने ये बात भी नोट की है कि इंश्योरेंस कंपनी जो इफ्को टोक्यो है, उसने अपनी सर्विसेज 15 मार्च से साल 2023 में, माफ कीजिएगा 2024 में, जब पैसा इन अस्पतालों को नहीं मिला तो कंपनी ने पांव पीछे खींच लिया और इस तरीके से वो कंपनी बीच में अपना काम छोड़कर छोड़ गई और जो पेमेंट्स थी वो इन अस्पतालों को नहीं मिल सकी हैं, जिसकी वजह से इन अस्पतालों ने फैसला लिया था कि 2 सितंबर से गोल्डन कार्ड के तहत वो इलाज नहीं करेंगे। यहां पर ये भी याद दिलाते चलें, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उन्होंने भी अथॉरिटीज से इस मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की थी। तकरीबन 2000 की एक डायलिसिस जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट होता है वो भी, और महीने की तकरीबन 12 टेस्ट हो जाते हैं, और ये 24-2500 विदाउट डायलिसिस सामान, यानी आपको डायलिसिस करवानी है तो सामान के अलावा वो इक्विपमेंट अपनी तरफ रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, बाकी सारी चीजें तो 24-25 हजार रुपए आपको खर्च करनी होगी। 16-1700 रुपए एक बार खर्च करने होंगे डायलिसिस पर। तो उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने की कोशिश हुई है। इफ्को टोक्यो कंपनी नाम की धोखा दी गई सरकार को, बाहर चली गई और SHA के मुताबिक जो अदालत का ऑर्डर था 29 तारीख का, उस ऑर्डर के आने के बाद भी इस कंपनी ने दोबारा काम शुरू नहीं किया। तो SHA ने लोगों को यकीन दिलाया है कि बिला तात्तुल सर्विसेज जारी रहेंगी। आप 104 पर इमरजेंसी में उनके साथ राब्ता कायम करेंगे, जरूरत पड़ने पर इकदामात मजीद उठाए जाएंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। आप थोड़ी सी राहत हो सकती है। किसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? जो इमरजेंसी में पेशेंट्स कॉल करेंगे, तीमारदार 104 नंबर डायल करें और जब नंबर डायल करेंगे वहां से रिस्पॉन्स जो मिलेगा उस कॉल को रिकॉर्ड करें अपने पास। कोई परेशानी आती है तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा, मैं अपने लेवल पर भी उसको उठाने की कोशिश करूंगा, जिम्मेदारान तक, मुतलकिन तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मुमकिन है कि कई जगहों पर लोगों को 104 पर भी सहूलत ना मिले। और स्टेट हेल्थ एजेंसी ने क्या कहा, ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत, ये सारी चीजें क्लियर कीजिएगा, जरूर अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात रखिएगा। फिलहाल थोड़ी सी गोल्डन कार्ड मरीजों के लिए राहत की बात है, बेनिफिशरीज के लिए राहत की बात है, क्योंकि स्टेट हेल्थ एजेंसी का ये पहला स्टेटमेंट आया है कि सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी और इमरजेंसी में आप 104 नंबर डायल करें।